जनरल हिंदी के अंदर वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो मोस्टली हमें हर कहीं देखने को मिल जाता है। रीट के अंदर भी वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो पक्का पक्का आएगा, और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली तत्सम और तद्भव कहते हैं और विदेशी शब्द कहते हैं। तो विदेशी को तो फाइंड आउट करना ज्यादा दिक्कत नहीं होता, जो मेन दिक्कत आती है वो आती है तत्सम और तद्भव में, क्योंकि कई लोग जो है वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं तत्सम कौन सा है तद्भव कौन सा है। तो देखो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और ट्रिक से एकदम ईजी हो जाएगा। देखो सम, आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि वे शब्द जो संस्कृत से एज इट एज अभी भी वर्तमान में प्रयोग हो रहे हैं तो उनको हम कहते हैं तत्सम। तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, आप तो याद रखो कि संस्कृत के वर्ड जो अभी भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो याद रखना सम यानी समान। सम का मतलब क्या होता है? समान यानी इक्वल, यानी संस्कृत में भी थे और अभी भी हिंदी में उसको हम समान रूप से प्रयोग में ले रहे हैं, तो वो तो हो गए तत्सम। ठीक है, ट्रिक से याद करो। तद भव, भव का मतलब होता है होना, तद यानी उसका होना, उसका क्या होना? परिवर्तन, यानी जब किसी चीज का रूप परिवर्तन हो जाता है ना, रूप परिवर्तित, तो उसमें आ जाएगा तद्भव। ठीक है, देशज और विदेशी के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल करवा रहा हूं। देखो तत्सम की मैं कुछ एग्जांपल करवा रहा हूं, इन एग्जांपल्स को देखो एक बार। जैसे देखो सूर्य पूर्व में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है, दिशा वर्ड मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो जो सूर्य वर्ड है ना वो संस्कृत में भी मिलता है और हमें हिंदी में आज भी हम यूज कर सकते हैं। पूर्व वर्ड भी हम यूज करते हैं और उदय वर्ड है वो भी यूज करते हैं। ये तीनों के तीनों वर्ड क्या हो गए? तत्सम हो गए। तीनों के तीनों वर्ड कौन से हो गए? तत्सम हो गए। अब देखो ये तद्भव कैसे बनेंगे? अब इसी को अगर हम थोड़ा सा देसी बोली में यानी अपनी परिवर्तित करके अगर हम बोलेंगे तब देखना, सूर्य का तो बन गया सूरज, सूर्य का क्या बन गया? सूरज। पूर्व का बन गया पूरब, और उदय का बन गया उगना, यानी उगता है, ये बनाता हूं बस। उदय होता का हमने बना दिया उगता है, सूरज पूर्व में उगता है, ये लो। तो इनका जिनका रूप परिवर्तन होता है ना वो तो हो गए आपके तद्भव, और जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता इक्वली आज भी हम उसको यूज कर रहे हैं, एज इट एज यूज कर रहे हैं, वो हो गए तत्सम। याद रखो सम यानी समान, समान रूप से, यानी संस्कृत में भी थे और अभी भी हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो तो हो गए तत्सम शब्द, है ना। और तद भव, भव यानी होना, क्या होना? उसका परिवर्तन होना, जिसका रूप परिवर्तित हो गया ना वो क्या बन जाएगा? आपका तद्भव बन जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, सिंपल सा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, इस बार पक्का 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 समझ में आ जाएगा आपके। देखो जैसे मान लो कि कोई आज से हम 10,000 साल या 5,000 साल पहले जाते हैं किसी जंगल के अंदर, देखते हैं एक सिनेरियो चल रहा है जिसमें एक प्रेमी का और एक प्रेमी का दृश्य है, जिसमें जो लड़की होती है वो अपने प्रेमी को कहते हैं कि हे प्रिय मेरे लिए कर्ण पुष्प लेके आओ। वो एक वर्ड बोलती है कि हे प्रिय मेरे लिए कर्ण पुष्प लेके आओ। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम चेंज होने लगता है। क्या होने लगता है? टाइम चेंज होने लगता है। अगर आज की हम बात करेंगे किसी आदिवासी जंगल के अंदर जहां पे कोई प्रेमी और प्रेमिका एक सच्चा प्यार करने वाले, वहां पे अगर प्रेमिका अपने प्रेमी को क्या कहेगी, क्योंकि अब तो लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो कर्ण का बन गया कान और पुष्प का बन गया फूल, यानी हे प्रिय मेरे लिए कान का फूल लेके आओ जिसको मैं कान में डाल के हीरे या जवाहरात की तरह पहन सकूं। यानी जिस चीज का रूप परिवर्तित होता है ना वो क्या हो गया? तद्भव हो गया, और जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है वो तत्सम होता है। तो कहने का मतलब यही है कि करण वर्ड जो है अगर हम इसको यूज करेंगे तब तो ये बनेगा तत्सम, अगर हम इसको कान की तरह यूज करेंगे तब ये बन जाएगा तद्भव। उसी प्रकार से पुष्प वर्ड अगर हम याद कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं समान रूप से, जैसे संस्कृत में भी पुष्प है और हिंदी में भी अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो पुष्प क्या रहेगा? तत्सम। और अगर पुष्प की जगह हमने यूज किया फूल तो फूल बन गया तद्भव। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो कुछ ट्रिक्स के बारे में और देख लेते हैं जो आपको बार बार परेशान करती है। तत्सम के अंदर देखो ये वर्ड मुख्यतः आते हैं अक्स, स और स्र। ठीक है, ये जो वर्ड नहीं मुख्यतः आते हैं। अब तद्भव में कौन से वर्ड मुख्यतः आते हैं? तो छ, ख और एक वर्ड और है हाँ, ये वाला स भी ज्यादा आपने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक वर्ड लिखता हूं, इसका मैंने लिखा क्षेत्र, तो क्षेत्र है, वैसे तो ये किससे बनता है? क प्लस स से बनता है क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं इसको? क्षेत्र। ठीक है, जैसे हम लिख दिया क्षेत्रपाल देवता, क्षेत्रपाल देवता की हमें पूजा करनी होती है, गांव का एक देवता होता है क्षेत्रपाल, अगर हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं क्षेत्रपाल, तो ये क्षेत्रपाल तो हो गया तद्भव, और ये क्षेत्रपाल क्या है? तत्सम है। उसी प्रकार से देखो जैसे मान लो एक वर्ड और है पक्षी वर्ड, देखो पक्षी, और पक्षी का हमने क्या बना दिया? पंछी। क्या बना दिया? पंछी। ठीक है, हो गया पंछी।
इसी प्रकार से कई कई गांवों के अंदर, राजस्थान के कई गांवों के अंदर आज भी क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। क्षेत्रपाल देवता कौन सा, जो गांव की बाउंड्री पे हमारी रक्षा करता है, वो क्षेत्रपाल देवता इसी का है। यानी क्षेत्रपाल जो है, इसी को हम क्षेत्रपाल और क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो लैंग्वेज परिवर्तित हो जाती है, जो वर्ड्स परिवर्तित हो जाते हैं, वो तो होते हैं तद्भव, और जो समान रूप से हिंदी में यूज कर लेते हैं वो हो गए आपके तत्सम। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो ये देखो, चलो सिंपल भाषा में देखो, श्रेष्ठी। तो श्रेष्ठी को हमने बना दिया सेठ, श्रेष्ठी को हमने क्या बना दिया, सेठ। तो जैसे श्रेष्ठी वर्ड अगर हम यूज करेंगे तब तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगर हमने सेठ वर्ड यूज कर लिया तब वो क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। देखो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, और इसमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस आपको ये देख लेना है कि कोई वर्ड संस्कृत में आज भी, इनमें से कौन सा वर्ड संस्कृत में यूज हो सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो संस्कृत में यूज हो सकता है। जो संस्कृत में यूज हो सकता है वो तो हो जाएगा आपका तत्सम। तो एक तरीका ये सम यानी समान, या सैब यानी संस्कृत, यानी जो संस्कृत में एज इट एज यूज हो जाएगा वो तो हो गया आपका तत्सम, और जिसका रूप परिवर्तित हो गया वो हो गया आपका तद्भव। तो आराम से आप पता कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं देशज शब्दों की। तो देशज शब्द है ना बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। इनका कोई मूल शब्द है ना, अगर आप उसको संस्कृत के नियमों के अनुसार अगर आप इसको संधि करोगे ना तो इनका कोई मूल शब्द निकलेगा ही नहीं। जैसे कुछ शब्द हैं, लड़का, झगड़ालू, और इनमें एक बात कॉमन है कि इनके अंदर ये जो अड़ है ना, ये बहुत मिलेगा आपको। तो 99% हिंट इसमें यही जाएगी कि वो जो वर्ड है वो देशज में मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे लड़का हो गया, झगड़ालू हो गया, लुंगी हो गया, इडली डोसा हो गया। इडली डोसा का मीनिंग क्या है, कुछ नहीं है, बस वो प्रचलन में आ गया और वो बन गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड किस में होंगे, देशज में होंगे। इसके अलावा विदेशी को और देख लीजिए। चलिए विदेशी शब्दों में देखो कौन कौन सी लैंग्वेज के, और एक बात और बताऊंगा आपको कि जो हिंदी है वो सर्वग्राही भाषा है। हिंदी क्या है, सर्वग्राही भाषा है। और जो सर्वग्राही भाषा होती है ना, वो क्या करती है, हर भाषा को अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, उनको एक्सेप्ट कर लेती है, या तो थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ देती है, अगर तोड़ती मोड़ती नहीं है तो एज इट एज उनको यूज भी कर लेती है। जैसे कुछ शब्द हैं विदेशी में, जैसे कौन कौन सी भाषाओं को हमने एक्सेप्ट किया है, उर्दू का हमने एक्सेप्ट किया, अरबी को हमने एक्सेप्ट किया, फारसी को हमने एक्सेप्ट किया, इंग्लिश को तो पक्का पक्का एक्सेप्ट किया है। अब तो इंग्लिश के तो इतने सारे वर्ड है कि पूछो मत, और चीनी शब्द, पुर्तगाली शब्द, पता नहीं कितने सारे शब्द हैं जिनको हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये है सारे वर्ड जो विदेशी कहलाएंगे, और इनके अंदर आपको फाइंड आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, जो एग्जाम्स होती हैं, एग्जामिनर पेपर इस तरह से सेट करता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अरबी का है, कौन सा फारसी का, अंग्रेजी का, चीनी का, पुर्तगाली का कौन सा है। अगर डायरेक्ट विदेशी शब्द पूछ लिया ना तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमसे वो पूछ लिया ना कि अरबी का कौन सा है, फारसी का कौन सा है, तब हमें दिक्कत हो सकती है। तो मैं कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, और एग्जाम में वो कई बार पूछे भी जाते हैं। जैसे चाय वर्ड है, चाय वर्ड जो है वो चीनी भाषा से लिया गया है और बार बार एग्जाम में हमें पूछा जाता है। और जैसे एक अदालत वर्ड है, वो अरबी भाषा का है। अदालत किसका वर्ड है, अरबी भाषा का है। चलिए मैं फेमस एग्जांपल्स आपको एक बार बता देता हूं जिसमें हमें बार बार कौन कौन से मिलते हैं। जैसे फारसी के अंदर हम देखें अखबार वर्ड, अखबार वर्ड जो है वो फारसी का है। और इसके अलावा अरबी भाषा की अगर मैं बात करूं तो अजीब, अदालत, आजाद और आदमी, आदमी वर्ड है वो भी अरबी भाषा का है, ठीक है। और तहसील, जिला, जुर्माना, जवाब, ये भी अरबी भाषा के हैं। फारसी के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो अखबार वर्ड है वो फारसी का है। इसके अंदर इसके अलावा आपकी तनख्वाह, दर्जी, दीवार, नमक, मजदूर, शेर, शराब, सूखा, ये आपके फारसी के हैं। और पुर्तगाली के अंदर जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली आलमारी शब्द पूछा जाता है, तो आपको ये आलमारी वर्ड है वो पक्का पक्का आपको याद करना है, ठीक है। आलमारी वर्ड जो है वो आपकी पुर्तगाली भाषा से है। इसके अलावा आलपिन, अचार, पतलून, पतलून वर्ड भी फेमस है, पतलून वर्ड जो है वो भी फेमस है, ओके। और तुर्की से इसमें कुछ खास ऐसा फेमस नहीं है जो पूछा जाता है। तो तुर्की में अगर मैं फिर भी अगर आपको बताना चाहूं तो बहादुर शब्द है वो तुर्की का है, ये बस आपको याद रखना है कि बहादुर शब्द जो है वो तुर्की का है। और इंग्लिश भाषा के इतने सारे शब्द बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मोबाइल हो गया, बल्ब हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेल हो गई, ओके, ये सारे शब्द किसके हैं,
इंग्लिश के, तो इंग्लिश को तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जो मेन दिक्कत होगी वो आपको तत्सम और तद्भव में होगी, वहां पे आपको कंफ्यूजन होना नहीं है। मैंने फिर बता दिया है, तत्सम यानी समान रूप से हिंदी में आज भी प्रयुक्त किए जाते हैं संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। तद्भव यानी रूप परिवर्तित हो रहा है, तो ये आपको देख लेना है बिल्कुल। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए इनकी, तो आप मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हो तत्सम तद्भव की, ओके। और बस ये बात है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू, धन्यवाद।